हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉलेज विद नाजिम चैनल। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है, जो कि हालांकि आप सबने भैंस का दूध पिया है और पीते रहते हो आप, लेकिन दोस्तों आप क्या देखते हो कि भैंस का दूध निकलते हुए भी देखा है आपने, और आप लेकर के भी आए होंगे शायद, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अगर कहीं भैंस का दूध लगाना होता है तो घर से लेके आना पड़ता है या फिर दूधिये से लेना पड़ता है दूध। तो दोस्तों आज बहुत ही खास टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर जो भैंस दूध नहीं देती हैं तो उन्हें कौन सा इंजेक्शन ऐसा दिया जाता है जिससे कि दूध वो देने लगती है। यानी अगर हम बात करें सब चीज के ऊपर कि अगर कोई भैंस दूध नहीं दे रही हो तो उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो दूध देने लगती है और ज्यादा मात्रा में, यानी ज्यादा क्वांटिटी में देने लगती है। तो क्या है इसके पीछे का राज और कौन सा इंजेक्शन का नाम है, कौन सा ऐसा काला सच है जिससे कि इतना सारा दूध निकल करके आता है। यानी कि अगर क्वांटिटी में 2 लीटर या 3 लीटर अगर नॉर्मल वो भैंस देती है तो इंजेक्शन लगाने के बाद में क्योंकि 10-10 लीटर वो देने लगती है। तो दोस्तों आज बात इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम कि आखिर भैंस को लगाया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा होता है और उसका काम क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो भैंस को इंजेक्शन दिया जाता है, यानी दोस्तों बात करेंगे इंजेक्शन देना। अगर कोई भैंस दूध नहीं दे रही है तो कौन सा इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, तो उस इंजेक्शन का नाम दोस्तों होता है ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, अब बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है जो हमारी मसल्स या हमारी ग्लैंड्स हैं उस पर कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। कॉन्स्ट्रक्शन होता है मतलब उस मसल्स को बड़ा करने का काम करती है। तो दोस्तों इंजेक्शन का जो काम होता है वो कॉन्स्ट्रक्शन करने का काम होता है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो संकुचन, यानी मसल्स का बढ़ना। अगर जब हमारी जो ग्लैंड्स या मसल्स जो हमारी हैं उनमें जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वो क्या करती है, इंजेक्शन क्या करता है कि मसल्स को फैला देता है। मसल्स को फैलाने के बाद में फिर क्या होता है, जो फ्लो होता है दूध का यानी मिल्क का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है और बढ़ने लगता है। अब बात करेंगे कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या है, भैंस ज्यादा दूध देगी, ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क निकल करके आएगा, यानी ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क निकल के आएगा। और अगर कोई मिल्क अगर भैंस देती ही नहीं है तो उससे क्या होगा, जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी यानी बढ़ जाएंगी यानी फैल जाएंगी, तो भैंस क्या करती है अपने ऊपर से भी कंट्रोल खो देती है, जिससे कि दूध निकल के आना ही पड़ता है। जो कि भैंस जैसे कंट्रोल करती है दूध को कि देना है नहीं देना है या निकालना है, तो इस इंजेक्शन देने के बाद में क्या होता है, मसल्स फैल जाती हैं जिससे कि भैंस भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो दूध देने लगती है। दूध हालांकि और ज्यादा क्वांटिटी में देती है, अब ज्यादा क्वांटिटी में दे तो देती है वो, लेकिन अब बात करेंगे कि इसके बेनिफिट तो हो गया कि ज्यादा दूध दे दिया उसने। अब बात करेंगे इस पर प्रभाव क्या पड़ता है, भैंस पर प्रभाव क्या पड़ता है। अगर इंजेक्शन द्वारा अगर हम दूध निकाल रहे हैं किसी का, तो भैंस के ऊपर क्या इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा। तो बात करेंगे इसका नुकसान के बारे में। हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी भैंस को, या फिर वो एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों, अगर भैंस को आपने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया तो फिर वो भैंस बिना इंजेक्शन के दूध कभी देगी ही नहीं, वो इंजेक्शन से ही देगी। जिससे क्या होगा कि भैंस का जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बेकार हो जाएगा, बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी, एकदम ऐसा हो जाएगी जैसे वो ओल्ड एज में चली गई हो, जिससे बच्चे पैदा करने की क्षमता भी वो बहुत ज्यादा खो देती है। जिससे भैंस क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, यानी बहुत ही ज्यादा तनाव में रहने लगेगी, जैसे डिप्रेशन में चली गई, खाना चारा छोड़ दिया। इससे क्या होगा, इन सब चीजों से कि भैंस का जो ओवरऑल मानसिकता है यानी जो हेल्थ बनी हुई है उसकी,
उस पे से वो प्रभाव पूरा खो देती है। फिर वो बिना इंजेक्शन के दूध देगी ही नहीं, जब तक उसे इंजेक्शन लगेगा नहीं जब तक वो दूध देगी नहीं। अब बात करेंगे दोस्तों, अब ये तो भैंस के ऊपर हो गया कि भैंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा। अब बात करेंगे जो इंजेक्शन द्वारा दूध निकाला गया है, अगर वो यानी पब्लिक पिएगी, उसे पब्लिक यूज करेगी तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ा क्या होता है, इंजेक्शन के बहुत सारे नुकसान भी हैं, बात करेंगे। इसका एक अपना भी रोल है, वो भी पूरे हम टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑक्सीटोसिन का असली मकसद क्या होता है और वो कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो हालांकि हम बात कर रहे हैं अभी भैंस के ऊपर के भैंस पर जो इंजेक्शन यूज किया जाता है वो कौन सा, वो ऑक्सीटोसिन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि मसल्स को फैला देना, यानी ग्लैंड्स को बड़ा कर देना, या उनमें कुछ देर के लिए, यानी जब इंजेक्शन दिया जाता है तो वो कुछ देर के लिए उस मसल्स को बड़ा कर देता है, यानी जिससे कि हमारा दूध ज्यादा देने लगे भैंस। अब बात करेंगे जब अगर हमने ये इंजेक्शन दिया हुआ दूध निकाला हमने भैंस से और वो अगर पब्लिक पिएगी, यानी हम तुम अगर उस दूध को पिएंगे, तो दोस्तों ये याद रखना कि उसके भी काफी साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे कि आप भी बहुत ज्यादा परेशानी झेल सकते हैं। क्या झेल सकते हैं, आपकी हार्मोन में चेंजिंग होने लगेगी, आपके हार्मोन में चेंजिंग होने लगेगी। आपको हार्मोन में जब चेंजिंग होने लगेगी तो आपको बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी। आपका इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा, यानी जो आपके जंग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है आपका सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है आपका वो कमजोर पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप तरह तरह की अगर हल्की मुल्की बीमारियां भी आती रहेंगी तो आप एकदम बीमार पड़ जाएंगे। जबकि अगर आप, ये कब होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो छोटी मोटी बीमारियों से तो आपका सिस्टम खुद ही लड़ लेता है, जिससे कि वो बीमारियों को दूर कर देता है। तो दोस्तों ये तो रही ऑक्सीटोसिन के काम, कि एक भैंस पे अगर काम हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस पर भैंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या क्या उसके बेनिफिट है। कि दूध तो ज्यादा दे रही है, लेकिन दूध ज्यादा देने के बाद में उस भैंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस इंजेक्शन का। सही दोस्तों, फिर बात करेंगे हमने नुकसान के, कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उस भैंस को एडिक्शन की लत लग जाएगी, हार्मोन में चेंजिंग होने लगेगी। जब हार्मोन में चेंजिंग होने लगेगी, भैंस की भी चेंजिंग होने लगेगी और इंसानों के भी होने लगेगी। जब इंसान वो वाला दूध पिएंगे जिसमें साइड इफेक्ट ऑलरेडी इंजेक्शन इन्वॉल्व है, दिया हुआ है, तो उसमें ज्यादा क्या होगा, हम जैसों को भी बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगेंगी। अब दोस्तों ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये एक हार्मोन है जो कि हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, इसे अगर हम इंजेक्शन द्वारा देते हैं तो ये क्या काम करता है, जो हमारे मसल्स को, तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है। अभी इसका जो खास रोल है और जो मेडिकल लाइन में जो यूज किया जाता है इसे, वो किया जाता है प्रेगनेंसी के द्वारा। दोस्तों अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा नहीं हो पा रहा है, परेशानियां हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो उसमें क्या सीन होता है कि या तो वो ऑपरेशन द्वारा होगा, या फिर उसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का काम होता है, जो पेल्विस होता है हमारा, यानी हमारी जो वेजाइना होती, मतलब जो फीमेल में जो वेजाइना होती है, उसमें जब बच्चा नहीं निकल के आता तो उसमें क्या करता है, ये उस मसल्स को बड़ा कर देता है, जिससे कि बच्चे के आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का काम वहां पर डिलीवरी के द्वारा किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन का काम एक मेन रोल और है, इसे देने से क्या होता है, जो पोस्ट सर्जरी है, यानी पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग, दोस्तों ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है, जो अगर किसी महिला के डिलीवरी हो गई, यानी डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है, यानी ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में ब्लीडिंग ना हो तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारी ब्लीडिंग होती है, यानी रक्त स्त्राव होता है, यानी जो ब्लीडिंग हो जाती है, खून निकलने लगता है ऑटोमेटिक, तो उसको मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए हमारा ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है। ये इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है डिलीवरी के दौरान होता है, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग कंट्रोल को भी करता है, यानी ऑपरेशन के बाद में कोई भी ब्लीडिंग ना हो उस पर जाके बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो दोस्तों खास तौर से जो है हमारा ऑक्सीटोसिन का जो मेन रोल है मेडिकल लाइन में, वो है
सिर्फ डिलीवरी के दौरान, यानी हमारा ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, डिलीवरी के टाइम में मसल्स को कंट्रैक्ट करना और बच्चा आसानी से पैदा करना या ऑपरेशन कर देना। और अगर ऑपरेशन के द्वारा हो रहा है तो ऑपरेशन के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है, और डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ना हो उसे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो दोस्तों हमने बात करी कि बफेलो के ऊपर जो इंजेक्शन दिया जाता है तो भैंस से कैसे दूध निकाला जाता है इंजेक्शन के द्वारा और ज्यादा क्वांटिटी में निकाला जाता है। तो इसके हमने दो एडवांटेज यानी बेनिफिट और नुकसान पढ़े कि क्या क्या नुकसान और बेनिफिट इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में समझना हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।